यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि करहल से विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने नामांकन तो किया, लेकिन उनके सामने आ गए बीजेपी से एसपी सिंह बघेल। दरअसल आज अखिलेश यादव ने मैनपुरी में अपने रथ पर सवार होकर के सैफई से मैनपुरी के कलेक्ट्रेट तक की ये 37 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस यात्रा के बाद अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव में पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने करहल सीट का चुनाव किया है, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। खुद मुलायम सिंह यादव का एक तरीके से जनपद रहा है। यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद जैन इंटर कॉलेज में अपनी सेवाएं दी और 1984 के बाद में लगातार फिर वो राजनीति में सक्रिय हो गए। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के लिए करहल की सीट का चुनाव करके न सिर्फ अपने गढ़ में एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, बल्कि इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के समर्थन में उतरते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच बीजेपी, जो कि पिछले कई दिनों से करहल के उम्मीदवार को लेकर के चुप्पी साधी थी, कोई ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ था, लेकिन ऐलान के ठीक पहले केंद्र के मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रह चुके आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने करहल की सीट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। नामांकन बहुत ही कहना चाहिए कि इस तरीके से हुआ कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं हो रही थी, लेकिन अखिलेश के नामांकन के ठीक बाद तुरंत एसपी सिंह बघेल पहुंच गए नामांकन करने के लिए और वहां पर उन्होंने नामांकन किया। बाहर आने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि आला कमान की तरफ से आदेश हुआ कि उन्हें इस चुनाव में लड़ना है और करहल की सीट का दारोमदार उन पर होगा, इसलिए उन्होंने ये नामांकन किया है। यूपी तक ने जब उनसे बात की और हमने उनसे सवाल किया कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या रणनीति है, तो साफ तौर पर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लगातार वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। फिरोजाबाद से वो आते हैं, आगरा से वो आते हैं और इसके अलावा यादव परिवार में पहले भी अक्षय यादव और डिंपल यादव को चुनौती देने का काम भी एसपी सिंह बघेल ने किया था। हालांकि उस समय वो हार गए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में वो टक्कर दे रहे हैं। रोचक इसलिए भी है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव एसपी सिंह बघेल के सामने थे। हालांकि उस समय के समीकरण अलग थे और इस बार के समीकरण काफी अलग माने जा रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल का दावा है कि जो काम बीजेपी ने पिछले चुनाव में अलग अलग गढ़ों में करके दिखाया, चाहे कन्नौज में डिंपल यादव को हराना हो, बदायूं में धर्मेंद्र यादव को हराना हो, तमाम अलग अलग जगहों पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं को हराने का काम बीजेपी ने किया है, वैसे ही करहल में भी वो अखिलेश यादव को हराएंगे। ये चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आता है, क्योंकि करहल की सीट को लेकर के लगातार अखिलेश यादव की जब खबर आई कि वो यहाँ से नामांकन करेंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी में इसको लेकर के काफी संशय का माहौल था। बाकी विधानसभा के जो उम्मीदवार है उनका तो ऐलान हो गया था, लेकिन करहल को लेकर के माथापच्ची जारी थी। लेकिन ऐन मौके पर आखिरकार एसपी सिंह बघेल के नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लगी। अब इसके समीकरण क्या हो सकते हैं और क्या इसके मायने हैं? दरअसल करहल की बात की जाए तो इस सीट पे लगभग 1,30,00,000 के लगभग यादव समुदाय, यादव जाति के लोग हैं, वोटर हैं, और इसके अलावा जो दूसरा नंबर आता है उसमें शाक की बिरादरी और कई हद तक दलित भी कई हद तक इसमें शामिल है। बीजेपी को लगता है कि एसपी सिंह बघेल इस क्षेत्र से आते हैं, वो गढ़ेरिया बिरादरी से हैं, और अगर वो इस चुनाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट है, इसके साथ में साथ गैर यादव वोट है, वो भी उनको मिल सकता है। इसके साथ ही बीजेपी का जो कोर वोट है वो अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो बीजेपी को लगता है कि अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि लड़ाई करहल की बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अखिलेश यादव यहाँ से टाल ठोक रहे हैं और पहले भी लगातार 4 बार से यहाँ पे जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं। शोभन सिंह खुद प्रस्तावक थे अखिलेश यादव के, जिनके समर्थन के साथ में अखिलेश यादव पूरे तरीके से करहल में इस चुनाव के लिए आश्वस्त हैं। आने वाले चुनाव में क्या होगा? क्या करहल की सीट भाजपा झटक पाएगी? अखिलेश यादव एक बड़े मार्जिन के साथ में सीट में जीतेंगे, ये तो भविष्य गर्त में है, लेकिन ये तय है कि करहल की आड़ में एक बार फिर से बीजेपी ने एक केंद्रीय मंत्री और एक बड़े नेता को सामने रखकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनौती देने का कार्य किया है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, और हाँ, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।